नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने ऐसा विषय लेके आया हूँ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ उस गीता ज्ञान की जिसे आप जानकर भी अनजान बन जाते हो। और दोस्तों, बात करते हो अगले जन्म की, बात करते हो मरने के बाद की। तो दोस्तों, बात यह है कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान को उसके कर्मों की सज़ा उसकी आत्माओं को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कहीं पे भी कोई भागवत चल रही हो, कोई शिव गीता चल रही हो, या कोई कहीं सत्संग चल रहा हो, तो दोस्तों हम बात यही सुनते हैं कि मरने के बाद भगवान गलत कर्म करने वाले लोगों को, उसकी आत्माओं को ऐसी सज़ा देता है, ऐसी सज़ा देता है। तो दोस्तों, वो आप बिल्कुल भी गलत सोचते हो और गलत मानते हो और गलत समझते हो। जी हाँ दोस्तों, जो आप कहते हो या जो व्यास कहता है, कोई कथावाचक कहता है कि हमारे मरने के बाद हमारी आत्माओं को ये सज़ा मिलती है, वो सज़ा मिलती है कि गरम तेल के खौले हुए कढ़ाइयों में आत्माओं को जलाया जाता है, सुइयाँ चुभोई जाती हैं, मार लगाई जाती है, ये होता है, वो होता है। तो दोस्तों, वो सोच रखना आपकी बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। हाँ दोस्तों, ये सुनकर आप हैरान भी हो रहे होगे और सोच भी रहे होगे कि मैं ये क्या क्या कह रहा हूँ आपसे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस बात को सत्य करके बताऊँगा। दोस्तों, बात ये है, हम क्या कहते हैं कि मरने के बाद इंसान के लिए अंतरिक्ष में भगवान सज़ा देता है तरह तरह की। उसके लिए कोड़ाओं से मारता है, कढ़ाई में झोंकता है, सुइयाँ चुभोता है, ये करता है, वो करता है। तो लेकिन दोस्तों, ये जो सुनते हो या जो सोचते हो, ये बिल्कुल बेकार है। वो क्यों दोस्तों, मैं आपके लिए बताऊंगा। दोस्तों, आपने गीता सुनी होगी। वैसे दोस्तों, मुझे पूरी गीता का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे कुछ उपदेश, कुछ विचार मुझे मालूम है। और दोस्तों, वो विचार मुझे जो मालूम है वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, आत्मा अमर है। ये तो दोस्तों आप भी जानते हो। आत्मा अमर है, आत्मा अजर है। ना आत्मा को कोई मार सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये आप तो जानते हो कि आत्माओं को ना कोई जला सकता है, ना कोई गीला कर सकता है, ना कोई सुखा सकता है। ये अमर है। तो दोस्तों, फिर आप लोग कैसे मान सकते हो या ये क्यों नहीं सोचते हो कि मरने के बाद जो आग, जिसे आग नहीं जला सकती, ये श्री कृष्ण ने कहा है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा दोस्तों। जब आत्माओं को अग्नि जला नहीं सकती, तो उस आत्मा को भगवान तेल के कढ़ी में कैसे झोंक सकता है? जिसे हवा छू नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, तो उसके भगवान सुइयाँ कैसे चुभो सकता है? या उस आत्मा को कैसे कोई सज़ा दे सकता है दोस्तों?
जी हाँ दोस्तों, इस बात पे आप चिंतन कर सकते हो, इस बात पे आप मंथन कर सकते हो। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मरने के बाद इंसान का क्या होता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी सही सोच रहे हो। मरने के बाद इंसान का नॉर्मल है, हमारे अंदर की जो आत्माएं होती हैं वो भगवान में विलीन हो जाती हैं। दोस्तों ये नहीं कि उन आत्माओं को विलीन कर नए सिरे से जन्म देगा। दोस्तों उसे जब भी नए सिरे से जन्म देगा, लेकिन आत्माओं को वही आत्माओं को भेजेगा, लेकिन थोड़ा वेट करके, इंतज़ार के बाद। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, हमारी परछाई बनती है। हमारी परछाई को कोई काट सकता है, कोई हथियार काट सकता है दोस्तों, या उसे आग, अगर उसके हमारी परछाई पे आग डाल दी जाए तो हमें कोई दुख दर्द महसूस हो सकता है? नहीं हो सकता दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों आत्माओं का हाल है। अगर सज़ा देनी होगी आत्माओं के लिए तो पहले आत्मा को शरीर की ज़रूरत पड़ेगी। उस आत्मा को शरीर में प्रवेश करना ही होगा दोस्तों, तभी भगवान उस आत्माओं को सज़ा दे सकता है। दोस्तों जैसा कि मैं आपके लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। दोस्तों इस भ्रम में ना जिएं कि हमारे कर्मों की सज़ा हमें अगले जन्म में मिल सकती है या मरने के बाद हमारी आत्माओं को मिलेगी। नहीं दोस्तों, इस बात का दावा मैं करता हूँ कि हमारे कर्मों की सज़ा हमें यहीं मिलेगी और हमारे ज़िंदा होने पे मिलेगी। चाहे इस जन्म में मिल जाए, चाहे हम फिर कभी कोई जन्म लें उस जन्म में मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, ज़िंदा होने पर अगर हमारे हाथ में ज़रा भी आग लग जाए तो हम बिलबला जाते हैं। और दोस्तों जब वही इंसान मर जाए, उसकी सांस निकल जाए दोस्तों, तो वही आग सारे शरीर को जला दे, राख बना देती है, लेकिन वो शरीर ऊ तक नहीं करता दोस्तों। तो दोस्तों ये आप मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों अगर ज़रा भी आँच लग जाए हमसे तो हम बिलबला जाते हैं, हमें बहुत दुख होता है। मगर वही शरीर हमारा होता है, जब हमारे शरीर में प्राण नहीं होते, हमारे शरीर में आत्मा नहीं होती है, उसी शरीर को पूरे को राख कर देती है आग, लेकिन फिर भी हम ऊ तक नहीं करते। तो दोस्तों ये आप जान सकते हो, भगवान आत्मा को सज़ा देगा तो हमारे शरीर होगा तभी महसूस होगा, वरना आत्माओं के लिए कोई कभी सज़ा नहीं मिल सकती। क्योंकि उसे दोस्तों ना कोई जला सकता है, ना कोई भिगा सकता है, ना हवा सुखा सकती है, ना वो अजर है, अमर हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों अपने विचारों पे अमल करें और गलत काम करने से बचें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे, जय श्री राम।